उत्तर प्रदेश की राजनीति में बनने जा रहा है सबसे बड़ा महागठबंधन। क्या बीजेपी को रोकने के लिए एक मंच पे आएंगे अखिलेश यादव, मायावती और असदुद्दीन ओवैसी? और आखिर सहारनपुर से ओवैसी ने ऐसा क्या संदेश दिया है कि पूरी यूपी की राजनीति में हलचल मच गई है? बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं राजदीप सिंह और आप देख रहे हैं डेली यूपी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले एक ऐसा बयान आया है जिसने सियासी हलकों में नई हलचल पैदा कर दी है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती को खुला ऑफर दिया है। ओवैसी ने कहा है कि अगर मकसद बीजेपी को सत्ता से रोकना है तो उनकी पार्टी किसी भी ऐसी धर्मनिरपेक्ष गठबंधन के साथ हिस्सा बनने के लिए तैयार है जहां सभी दलों का सम्मान और बराबरी की भागीदारी मिलती हो। सहारनपुर की एक जनसभा में असदुद्दीन ओवैसी ने साफ शब्दों में कहा है कि उत्तर प्रदेश में दोबारा बीजेपी की सरकार नहीं बनने देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर समान विचारधारा वाले दल एक साथ आते हैं और सभी को बराबरी का सम्मान मिलता है तो एआईएमआईएम भी उस गठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार है। ओवैसी का यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पिछले कई चुनाव में उन पर विपक्षी वोट काटने का आरोप लगते रहा है। खासकर मुस्लिम वोटों के बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कई नेता एआईएमआईएम पर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन इस बार ओवैसी खुद विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं। यानी उन्होंने राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है कि अगर विपक्ष चाहे तो एआईएमआईएम साथ चलने को तैयार है। अब सवाल उठता है कि आखिर ओवैसी ने यह दाव अभी क्यों चला? दरअसल उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने की तैयारी कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी अपने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूलों को मजबूत करने में लगी हुई है। दूसरी तरफ भाजपा भी अपने संगठन को फिर से सक्रिय करने की कोशिश कर रही है। ऐसे माहौल में ओवैसी का यह बयान विपक्षी राजनीति में नई चर्चा को जन्म देता है। अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो मुस्लिम वोट कई विधानसभा सीटों पे निर्णायक भूमिका निभाते हैं। पश्चिमी यूपी, रोहिलखंड और पूर्वांचल और कुछ मध्य यूपी की सीटों पे मुस्लिम मतदाताओं का अच्छा प्रभाव माना जाता है। पिछले चुनाव में अक्सर यह बहस होती है कि विपक्षी वोटों को बंटने से बीजेपी को फायदा मिलता रहा है। वहीं अगर बात करें समाजवादी पार्टी की तो अखिलेश यादव लगातार पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की राजनीति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी का प्रयास है कि वह सिर्फ एक वर्ग नहीं बल्कि कई सामाजिक समूहों को साथ लेकर चले। ऐसे में एआईएमआईएम के साथ गठबंधन का फैसला आसान तो नहीं होने वाला है, क्योंकि सपा को यह भी देखना होगा कि इसका असर उसके दूसरे वोट बैंक पर क्या पड़ेगा। फिलहाल समाजवादी पार्टी ने ओवैसी के इस बयान पे कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। अगर बात करें बहुजन समाज पार्टी की तो मायावती का राजनीतिक इतिहास बताता है कि वो अक्सर अपनी पार्टी को स्वतंत्र पहचान बनाए रखने की जोर देती रही है। पिछले कई चुनाव में भाजपा ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या मायावती ओवैसी के इस प्रस्ताव पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया देती है या पहले की तरह अपनी अलग रणनीति अपनाती है। अभी तक भाजपा की तरफ से भी इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।